देखियो ऑन देखियो HDMI पे तो और HDMI कोई अंततः गेंदबाज की वापसी बनती है और अंकुर ने करके भी दिखाया। देखिए बल्लेबाज के पास सिर्फ एक मौका होता है हर एक गेंद पे, लेकिन गेंदबाज के पास 6 गेंदें हैं, वो कभी भी वापसी कर सकता है और कुछ वैसा ही किया अंकुर ने। विकेट चटकाया। अंपायर डिस्कशन जरूर कर रहे हैं लेकिन आउट ही सिग्नल किया जाएगा एक बार फिर से, जिसका मतलब है कि 1 विकेट डाउन होंगे ग्लैडिएटर्स। और कप्तान मोहित का विकेट जरूर पिछली गेंद पे आया था चौका, उत्साह बना था टीम में, ऐसा लग रहा था कि अब फॉर्म आ रही है, लेकिन कमाल की गेंद इज नॉक्ड हिम आउट। बैक टू द हट। आतम जैन आए हैं नंबर 3 पे। In for a fielder, it's another wicket. 2 and 2. 1 brings 2, ऐसे ही नहीं कहते क्रिकेट में।
स्पेशली पैंथर्स के लिए जब अंकुर गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज थोड़ा इसी प्रकार से डर के बल्लेबाजी करते हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, एक्स्ट्रा बाउंस था उसमें और दूसरी विकेट हैट्रिक चांस होगा, ये हैट्रिक बॉल। बढ़िया तरीके से खेला वहां पुलकित सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे एंड हैट्रिक बॉल को किसी तरह टैकल किया एंड दूसरे एंड पे पहुंचे सिंगल के साथ। देखिए गेम कैसे पलटता है। पिछले ओवर में 14 रन आए तो ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी टीम थोड़ा सा आगे निकले गेम में, लेकिन 2 विकेट एक बार फिर से गेम में वापस लेके आए पैंथर्स को। एक बार फिर से ये बेस्ट गेंद है किसी भी गेंदबाज के लिए अगर आप ये एग्जीक्यूट कर। विकेट कीपिंग भी वहां देखने को मिली स्टंप्स के पीछे, क्योंकि अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर और स्पेशली ऐसी लेंथ्स पे जहां विकेट कीपर के पास ज्यादा मौका नहीं है। मनस्वी गुप्ता विकेट कीपिंग करते हुए इस समय। एक बार फिर से एग्जीक्यूट की वो यॉर्कर, रन आउट का चांस, अपील कर रहे हैं अंपायर से और नकारी है वो अपील, लेकिन वो जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है पैंथर्स में वो 2 विकेट्स के बाद। इट्स एंड ऑफ द ओवर, 26 for 2 at the end of 3 overs, 26 for 2 3 के बाद। शानदार 2 ओवर किए अंकुर ने। जरूर दूसरा ओवर महंगा था, 14 रन आए थे उसमें, लेकिन अंकुर ने इस ओवर में 2 विकेट्स निकाले जिससे हुआ कमबैक। पिछले ओवर की लास्ट बॉल पे एक रन आउट चांस बना था जिसको अंपायर ने नकारा जरूर, लेकिन टीम की फील्डिंग कोच से उत्साह मिलता है। इट्स 26 for the loss of 2 at the end of 3 overs. Rohan Mehra in the attack for the 4th over of the innings. पहला ओवर करेंगे अपना हैवल्स KPL 8 का रोहन। शॉर्ट पिच डिलीवरी, हवा में गेंद है, कैच इतना आसान नहीं, चौका बहुत आसान है। टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई थी, बाउंसर से चकमा देने का प्रयास था, लेकिन संचित एक बार फिर से आज बाउंड्रीज बड़ी आसानी से बटोरी है इन्होंने। This time it was pitched up, edged and gone to the third man fielder. गई एक्चुअल में थर्ड मैन फील्डर के पास थी, लेकिन कट ऑफ किया उसे फाइन लेग फील्डर ने, जो कि एक इंटरेस्टिंग फील्डिंग एफर्ट था फाइन लेग फील्डर के द्वारा। पुल के चैन स्ट्राइक पे आएंगे, नंबर 4 पे आए हैं 2 विकेट्स गिरने के बाद। काफी काम एंड कंपोज लगे पहली गेंद जिस प्रकार से खेली थी, लेकिन रोहन मेहरा इज अ वेरी गुड बॉलर, लाइन और लाइन जानते हैं अपनी और बल्लेबाजों को फंसाना भी जानते हैं। अच्छी गेंद, ऐसा लगा कि पुलकित थोड़ा वेट कर रहे थे आगे वाली गेंद के लिए, लेकिन बैक ऑफ लेंथ, गति भी अच्छी थी उस गेंद पे। 5 रन आए अभी तक 3 गेंदों में रोहन मेहरा की। बढ़िया शॉट, या दमदार शॉट था, 2 रन मिलेंगे। जरूर वो चौका नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस मिलेगा पुलकित को उस शॉट से,
जो कि आगे चल के इनिंग में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अभी आधी से ज्यादा इनिंग बाकी है और इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी 2 विकेट्स गिरे हैं पिछले ओवर में। नो बॉल इस बार इशारा, 2 रन मिलेंगे एक अच्छे शॉट के साथ। नो बॉल होगी, यानी कि अगली गेंद होगी फ्री हिट। अंपायर दिखा रहे हैं कि कहां वो पैर गिरा रोहन मेहरा का, जिसके चलते वो दिक्कत आई और वो हुई नो बॉल। यानी कि अब पुलकित के पास अच्छा मौका, अपने हाथ खोले एंड वो थोड़ी सी फॉर्म को वापस लेके आए। फिर से हवा में गेंद और फिर से नो बॉल, यानी कि फ्री हिट कंटिन्यूज। चेक करना होगा रोहन मेहरा को अपना रन अप, वो रिदम चेक करनी होगी, क्योंकि नो बॉल्स आप ज्यादा दे नहीं सकते हैं इस छोटे फॉर्मेट में। बढ़िया शॉट लगाने का वहां प्रयास था, ऐसा लगा कि शॉट है, लेकिन गेंद सिर्फ ऊपर गई, दूर नहीं। कैच का प्रयास किसी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्री हिट थी, सिर्फ सिंगल मिलेगा। और संचित एक बार फिर से होंगे स्ट्राइक पे, जो कि आज अच्छे फॉर्म में लगे हैं। 11 गेंदों में 22 रन पे आ चुके हैं, 200 का स्ट्राइक रेट। स्लोअर वन, एक और सिंगल मिलेगा। आखिरी गेंद थी वो ओवर की, सिंगल के साथ। इट्स 39 for 2 एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स। थोड़ा महंगा ओवर जिसमें आए 13 रन और 2 नो बॉल्स भी थी उसमें, जिसका कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज। लेकिन फिर भी 4 ओवर में 39, नॉट अ बैड स्टार्ट आई वुड से। 2 विकेट जरूर खोई हैं। यहां से अभी 6 ओवर्स का खेल बाकी, यानी कि 36 गेंदें बाकी हैं। हैवल्स KPL 8, Piyush Mehra is a new bowler for Panthers. रोहन मेहरा, पीयूष मेहरा दोनों भाई, पिछला ओवर किया रोहन ने और अब करने आए हैं पीयूष अगला ओवर। संचित होंगे स्ट्राइक पे। बढ़िया फील्डिंग एफर्ट, बहुत बढ़िया फील्डिंग एफर्ट। यकीनन 1 रन बचाया है यहां, क्योंकि चौका तो नहीं होता, बाउंस हो गया था वो, लेकिन एक रन बहुत इंपॉर्टेंट। पुलकित होंगे स्ट्राइक पे एक बार फिर से। फिर से हवा में गेंद, इस बार मनस्वी गुप्ता कोई गलती नहीं करेंगे। तीसरी विकेट का पतन पैंथर्स के लिए और पहली विकेट हैवल्स KPL 8 की पीयूष मेहरा के लिए। दिस इज जस्ट फर्स्ट ऑफ मैनी। पीयूष मेहरा एक स्टार परफॉर्मर अपनी टीम के लिए, हर बार सेम टीम से खेलते हैं और परफॉर्मेंसेस भी कमाल की देते हैं। फिर से हवा में गेंद, ये दूसरी विकेट लीजिए। 2 in 2 की आदत हो चुकी है। कॉट एंड बॉल के जरिए कॉटन बॉल के जरिए मिली है दूसरी विकेट इस ओवर की एंड चौथी विकेट पैंथर्स। इंटरेस्टिंग डिलीवरी, बल्लेबाज भागे हैं
और नो बॉल और चौका भी मिलेगा। क्या कमाल शॉट है जी, ये भाग के चल के। मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि शायद पार्किंग में से अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसमें बैठेंगे और फिर चौका मारेंगे। अच्छा कट शॉट, यहाँ कमाल का कट शॉट, 2 रन मिल जाएंगे। फ्री वो स्मूथ सा रन अप, वो छोटा सा रन अप, लेकिन काम बड़े करता जा रहा है ये रन अप। तीसरी विकेट। देखिए 6 गेंदों का तो ओवर होता है, उसमें आप पैंथर्स ने आधी ग्लैडिएटर्स की टीम को वापस पवेलियन में भेज दिया है। पीयूष मेहरा 5 गेंदों में 8 रन दे। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होगा, 5 ओवर की समाप्ति होगी। इट्स 47 for 5। बैट्समैन, कैन यू कंफर्म योर नेम प्लीज? It's 5 overs, 47 for 5. रोहन मेहरा is back into the attack और स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर लक्षित मेहंदीरता, जो कि अगले 5 ओवर का जिम्मा उठाएंगे और बताएंगे क्या चल रहा है इस मैच में। लक्षित, ओवर टू यू। 48 पे 5। रुद्र लॉयस ग्लैडिएटर्स ने बहुत शानदार शुरुआत कर दिखाई है फिलहाल तो, लेकिन उसके बाद पैंथर्स ने की है शानदार वापसी पिछले ओवर के चलते। इस बार बढ़िया गेंद थी, हवा में जरूर धकेला था और इसका खास मिला है रिजल्ट, क्योंकि मिली है 6ठे विकेट। दोनों मेहरा ब्रदर्स ने इस समय पर कहर बरपा रखा है इस ग्राउंड पर। पिछले ओवर में पीयूष मेहरा को 3 सफलताएं मिली, इसी के साथ 6ठी विकेट का पतन हुआ है। रोहन मेहरा को मिली है पहली सफलता। पहला ओवर जरूर थोड़ा सा महंगा गया था, वहां तकरीबन 13 रन दिए थे। वापस भेजा गौतम बत्रा को। फील्डर्स नेम जिन्होंने पिछला कैच पकड़ा था प्लीज। अंकित गुप्ता। बेहद आसान सा कैच आया था हाथों में, वहां पर बल्लेबाज पूरी तरह से कहीं ना कहीं पेस से बीट हुए थे। तेजस जैन आए हैं नए बल्लेबाज, नंबर 8 पे बल्लेबाजी के लिए। और इस बार नो बॉल का इशारा जरूर हो गया है, वरना विकेट एक और मिल जाती। हवा में गेंद जरूर थी, कैच पकड़िए छोड़िए कोई फर्क पड़ता नहीं है, केवल 1 रन मिलेगा। नो बॉल, अंपायर रेहान का इशारा वहां से। बात की जाए रुद्र लॉयस ग्लैडिएटर्स की, अभी आखिरी कुछ 3-4 ओवर बचे हैं, उसमें चाहेंगे कि आपको कुछ 50-60 रन और मिल जाए, लेकिन पीछे बल्लेबाजी उतनी बाकी नहीं है। संचित आहूजा के ऊपर दारोमदार यहां से काफी होगा। 14 गेंदों में 25 बनाकर खड़े हैं अभी, फ्री हिट आती हुई। एक बार फिर से अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। एक्स्ट्रास के चलते अगर बात करें, काफी ज्यादा रन लुटाए हैं अभी तक आज, लगातार रन आते रहे हैं।
हालांकि विकेट्स लेकर वहां पर पैंथर्स ने चीजों को थोड़ा सा संभाल के रखा है। कप्तान अंकुर वहां से फील्ड के दिशा निर्देश देते हुए। इस बार फ्री हिट थी, पेस का पूरा उपयोग किया है और दूरी मिलेगी चौके जितनी। काफी जरूरी चौका कहीं ना कहीं यहां पर ग्लैडिएटर्स के लिए आता हुआ। इसी के साथ 50 बार जहां पहुंचा है ग्लैडिएटर्स का टोटल। इट्स 51 नाउ। 55 नाउ। पिछले चौके के बाद लग रहा है संचित नहीं अकेली सारी गाड़ी जो है वो संभाल रखी है ग्लैडिएटर्स की। इस बार बड़ा शॉट लगाया है, पूरी तरह से गेंद के ऊपर चढ़े बल्लेबाज और पूरे डगआउट ने उस चौके को साथ में सराहा है। जानते हैं यहां से एक एक चौके की अहमियत। एक बार फिर से पेस जरूर थी, सिंगल के लिए दौड़ पड़े हैं नॉन स्ट्राइक एंड से तेजस और भागते भागते क्रिस जरूर था लेकिन बायस के चलते वो सिंगल मुकम्मल कर लिया है वहां। आखिरी गेंद आती हुई छठे ओवर की। विकेट जरूर आई थी इसमें लेकिन रन्स भी ठीक ठाक आए हैं जी। हवा में गेंद, ओवर को खत्म भी करेंगे एक चौके के साथ तेजस जैन। इस बार 6 के बाद 64 जा पहुंचा है टोटल। 17 रन इस ओवर से। एक बार फिर से पिटे हैं रोहन मेहरा। ग्लैडिएटर्स ने विकेट जरूर खोई थी लेकिन रन्स जो साथ साथ में आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चीजें बेहतर चलती हुई। लेकिन दूसरी तरफ से अपना स्पेल जारी रखेंगे पीयूष मेहरा। एक ओवर के बाद 8 रन दिए थे अपने पहले में और 3 विकेट्स लिए थे। फुल टॉस इस बार थी यहां। बढ़िया फील्डिंग पीछे से कप्तान अंकुर की और बढ़िया शार्प थ्रो, लेकिन समय तहत सिंगल लेकर वापस क्रीज के अंदर पहुंच गए थे बल्लेबाज संचित आहूजा। हवा में गेंद और सीधा कमेंट्री बॉक्स के पास आके गिरी है। चौका एक और। पूरी तरह से पावर पैक एक्शन लेकर आ रहे हैं तेजस जैन। 3 गेंदों में 2 चौके लगा दिए हैं, एक पीयूष को एक रोहन को। और इस बार एक मेहरा ने कहा जी मैं आपका कहर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। विकेट लिए और छोटी सी आतिशी पारी तेजस जैन की यहां खत्म होती है। 4 गेंदों में 9 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौटे हुए। और यहां से जो थोड़ी सी आप कहते हैं कि आशा की किरण जागी थी, थोड़ी सी खुशी आई थी ग्लैडिएटर्स के खेमे में, वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ संचित आहूजा भी जरूर खड़े हुए हैं। रुद्र अलॉयस ग्लैडिएटर्स के लिए 7वीं विकेट गिरी है यहां। और ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स बिल्कुल एक पैंथर के समान आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से टाइटल जीतने की फिराक में अपने हैवेल्स केपीएल सीजन 8 की शुरुआत की है। Along we like to thank our co-partners NAS Finance Services Private Limited, Carlilo, our Jersey partner New Friends Vaishno Dhaba, our food partners Ram Lal Hukumat Rai Sweets, हवा में गेंद है और चौका आया है एक और। साथ में चौके के साथ जो शुरुआत की है यहां पर देखिए, चौका यहां पढ़ना ही था क्योंकि खिलाड़ी का नाम बहुत शानदार है, चिराग मेहंदी रत्ता। और मेहंदी रत्ता होते शानदार है क्योंकि मैं भी रक्षित मेहंदी रत्ता हूं। और इस बार सिंगल आएगा, नॉन स्ट्राइक एंड पे चांस बन सकता था, थ्रो गलत एंड पर था। ये अपील की जा रही है, अपील की जा रही है। हम यहां थर्ड अंपायर की तरफ शायद यहां से जाएंगे क्योंकि बल्ला क्रीज के अंदर, पैर क्रीज के अंदर पहुंचा था या नहीं स्ट्राइकर एंड पर, थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं कि लापरवाही बल्लेबाज की तरफ से। थ्रो दूसरे एंड पर था, आपको अंदर पहुंचना था।
और यहां पर रिप्लेस हम सभी की स्क्रीन पर है। देखते हैं कि एग्जैक्टली बाहर था या नहीं प्लेयर वहां। थर्ड अंपायर नजरें बनाकर रखे हुए। ये देखिए रिप्लेस अब आ चुके हैं स्क्रीन पर। काफी क्रूशियल रहेगा यहां से। यहां शॉट लगाया, दौड़ लगाई। आगे देखते हैं क्या समय तहत वो क्रीज के अंदर पहुंचे थे या नहीं। सर एक बार दोबारा से। यहां लगाई दौड़, बिल्कुल एक फ्रेम का वहां गैप। थर्ड अंपायर बार बार उस विजुअल को देख रहे हैं। हर एक डिसीजन यहाँ क्रूशियल है। और यहाँ बल्लेबाज इंतजार में फैसले के। और अंपायर ने की उंगली खड़ी। जब स्लो मोशन में देखा गया तो ये आउट का करार दिया गया थर्ड अंपायर की तरफ से। वहां फंसा था और बल्ला बाहर रहा। विकेट का पतन एक और। अब ये देखना है कि ऑल आउट बचा पाएंगे यहां पर ग्लैडिएटर्स या फिर पूरे 10 ओवर्स खेल पाएंगे। 73 पर 8 हो चुके हैं। इसी के साथ एक और बहुत खास न्यू अचीवमेंट है पीयूष मेहरा की तरफ से, वो इस गेंद के बाद आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया कवर ड्राइव, सीधा फील्डर के हाथ में, ओवर की समाप्ति। इसी के साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीयूष मेहरा के लिए। केपीएल के इतिहास में जूनियर ग्रुप में सबसे ज्यादा विकेट्स अब पीयूष मेहरा के नाम पर हैं। 34 विकेट्स हो चुकी हैं पीयूष मेहरा के लिए। हर तेजस्वी कपूर को बीट किया है। दोनों में लड़ाई चलेगी इस पूरे सीजन में। अब यहां से कौन आगे होगा। 7 ओवर के बाद 74 पे 8 है स्कोर फिलहाल। फील्ड में चेंज करते हुए अंकुर कहर अच्छे से जानते हैं यहां से कि कितना आपके लिए आवश्यक है। यहां से और ज्यादा रन्स ना बनने दें। ईशान को लाया गया अटैक में। देखना कितनी शान यहां से बढ़ा पाते हैं पैंथर्स के लिए। आनंदित बावा पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रखी थे अपने पास। आखिरी 3 ओवर 18 गेंदें, कम से कम 26 रन आपको और चाहिए। इस बार बढ़िया पुल किया है। कितनी दूरी मिलेगी। महज फील्डर से हल्का सा आप कह सकते हैं बीट हुआ वो। 2 रन मिल जाएंगे आपको। संचित आहूजा इस समय पर सेट हैं। ज्यादा स्ट्राइक अगर उनके पास होगी तो बेहतर। हल्की सी क्रीज में हलचल की, लेकिन बल्लेबाज ने वहां पर कहीं ना कहीं अपनी कमी कर दी, क्योंकि गेंदबाज ने अच्छा शफल करके सीधा यॉर्कर लेंथ वहां डाल दी। सिंगल महज संचित आहूजा अब स्ट्राइक पर होंगे।
188 की स्ट्राइक रेट से इस समय पर बल्लेबाजी करते हुए संचित 7 चौके लगा चुके हैं। बड़े शॉट्स लगाना बखूबी जानता है बल्लेबाज। वाइड थी गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। बड़ा शॉट लगाना जरूर चाहते थे लेकिन कनेक्शन कुछ उस तरह का नहीं हुआ जिससे आपको एक बड़ा शॉट मिल जाता। डॉट बॉल फिलहाल ईशान ने 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं। अच्छा किफायती ओवर। इस बार छोड़ने का फैसला बेहतर, काफी वाइड थी। पिछली गेंद भी अगर छोड़ते तो थोड़ा सा क्लोज जरूर रहता, लेकिन ईशान ने भी अच्छी एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। इस बार फिर से वैसा कुछ करने का प्रयास, लेकिन हश्र वो होगा जो बल्लेबाज ने चाहा। चौका मिल जाएगा। 82 पे 8। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर का टारगेट, रन आउट का चांस बन सकता है जरूर, लेकिन समय तहत बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंचे। 5 गेंदों में 9 रन आए हैं। अगर हिसाब लगाएं तो कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड लास्ट ओवर के हिसाब से अच्छी गेंदबाजी। जड़ में गेंद, सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे आनंदित बावा। 8 ओवर्स के बाद इट्स 84 फॉर लॉस ऑफ 8। अभी तक इस पारी का अगर लेखा जोखा देखें, पीयूष मेहरा 4 विकेट्स ले चुके हैं, अंकुर गुप्ता 2 विकेट ले चुके हैं, रोहन मेहरा को 1 विकेट मिली है। अब देखना है आखिरी 2 ओवर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग अपने साथ लेकर आते हैं ओवरसीज पार्टनर्स पैंथर्स के कप्तान अंकुर कहर। हमेशा स्ट्रैटेजीज अपने साथ लेकर आते हैं कि कैसे आप स्टार्टिंग से ही मुकाबले में अपना दबदबा कायम रखेंगे। बल्लेबाज ने हल्का सा शफल जरूर किया, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें साकार नहीं होंगे। 4 गेंदे 5 आनंदित। एक बार फिर से बल्ले को काफी शफल करते हैं बैक ऑफ द हैंड से, लेकिन फायदा उतना नहीं मिल पा रहा बड़े शॉट का। भुवनेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। अभी चिराग वर्मा है गेंदबाजी पर, माफ कीजिएगा। एक अलग वेरिएशन कहीं ना कहीं। फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था और इस बार मिल भी जाएगा, लेकिन 2 रन ही मिलेंगे केवल आपको। कोशिश इस समय पर रहेगी कि जो बची हुई 9 गेंदें हैं उसमें 13 रन बनाकर वो 100 रन का आंकड़ा अगर आप छू लेते हैं तो बेहतर रहेगा। जो टीम चेस कर रही होती है 100 रनों का एक बैक ऑफ द माइंड प्रेशर आ जाता है कि आपको जो रन बनाने हैं वो ट्रिपल फिगर्स में है। हैवल्स केपीएल सीजन 8 का पहला मुकाबला चलता हुआ। आज के दिन में काफी मुकाबले देखने को मिलेंगे। फिर से जड़ में गेंद। देखिए, अगर आप सेकंड लास्ट ओवर डाल रहे हैं, आपकी पारी का पहला ओवर है और आपने पहली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं, कप्तान का मन करेगा आपको गले लगा लें। उसके बाद एक बार फिर से, लेकिन इस बार कनेक्शन मिला है, 4 रन देकर जाएगा। शायद इसे ही कमेंटेटर्स कर्स कहते हैं। अभी तक 4 गेंदें बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन यहां चौका आ गया। लेकिन फिर भी अभी तक अगर आप हिसाब लगाएं तो ओवर कुछ खराब नहीं। 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन। फिलहाल संचित आहूजा 5 रन दूर छक्के से। हल्के हाथ से खेला, सिंगल के साथ होगी ओवर की समाप्ति। और आखिरी 6 गेंदें अब इसके बाद बाकी हैं। कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट में स्कोर नहीं बना पाया आज, सिवाय संचित आहूजा के। पूरा साथ संचित ने निभाया अपनी टीम के लिए। बहुत बल्ले के साथ फिलहाल 4 रन दूर हैं संचित अपनी हाफ सेंचुरी से। फील्डर को बुलाया है ऑफ साइड में कवर की दिशा में।
बड़ा शॉट, हवा में गई गेंद और चौके के साथ शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया है बल्लेबाज ने। नाम है संचित आहूजा। महज बॉस एक बार फिर से पुल किया, सिंगल मिल जाएगा। और नॉन स्ट्राइक एंड से एक और सिंगल चाहते थे जरूर, लेकिन समय तहत मना किया बल्लेबाज ने। जानते थे आनंदित उसमें रिस्क हो सकता के लिए। सिर्फ 2 बाकी हैं। पहली 2 गेंदों में केवल 5 रन। इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन बल्ले से कोई कनेक्शन नहीं। अपने पहले ओवर में ईशान ने 10 रन दिए थे। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, 4 रन देकर जाएगा। काफी जरूरी चौका आया है ये। इसी चौके के साथ इट्स 100 अप फॉर द ग्लैडिएटर्स। जिस तरह की बल्लेबाजी रही उसके बीच अगर आप 100 रन बना जाते हैं तो काफी बेहतर। फाइटेबल टोटल जरूर बन चुका है। एक बार फिर से इस बार पूरी जान झोंक दी है, चौका मिल जाएगा। बेहद शानदार अंदाज में फिनिशिंग टच दे रहे हैं आनंदित बावा। आखिरी गेंद खेलेंगे अब इस पारी की। 105 पे 8, 13 रन अभी तक आखिरी ओवर से। कवच की दिशा में फील्डर है, वहां आसानी से रन आउट हो जाना चाहिए और किया ही नहीं है रन। कैच हो गया, माफ कीजिएगा। तो कैच आउट के चलते विकेट का पतन। 9 आउट हो चुके हैं यहां पर लिए। दस ओवर्स की समाप्ति पर 105 बने हैं। 106 रन चाहिए होंगे यहां से। देखना होगा जब चेस के लिए आते हैं यहां पर ओवरसीज पार्टनर्स पैंथर्स, कैसा परफॉर्मेंस होता है, कितनी जल्दी चेज होता है, या फिर एक बार फिर से गेंदबाजी में ग्लैडिएटर्स कुछ खास परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे।
I request both the captains from Sweet Touch Memory Recallers and Dhruv Electronic Rhinos, both the captains in the middle as soon as possible for the toss. सेंटर जाओ ओके डन गर्ल्स के लिए सीजन 8 दूसरा मुकाबला टॉस होने जा रहा है और दूसरे मुकाबले के टॉस से पहले एक बहुत शानदार आपको बताना चाहेंगे रामलाल हुकूमत राय जो कि अब लुधियाना में आ चुका है और उनकी तरफ से हमारे साथ हमारे खास टॉस स्पॉन्सर है निपुण जी और उनके साथ है हमारे पार्टनर ऑफ कुंदन विद्या मंदिर एलुमनाई एसोसिएशन की टीम से मिस्टर महेश्वर गुप्ता और दोनों कप्तान मेरे साथ हैं। ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स राइनो से कप्तान है अनुराग बजाज और खुशिल है मेरे साथ स्वीट टच मेमोरी रिकॉलर से। आई विल रिक्वेस्ट महेश्वर सर टू प्लीज प्रेजेंट आवर स्पेशल कॉइन टू मिस्टर निपुण फ्रॉम रामलाल हुकूमत राय। इस सिक्के के एक तरफ जो है वो KPL 8 लिखा है, एक तरफ रुद्र अलॉयस लिखा है जो कि हमारे टॉस के स्पेशल पार्टनर्स हैं। तो कॉल कौन करेगा? खुशिल ओके आपको कॉल करना है KPL 8 या फिर रुद्र अलॉयस। Please spin the coin, sir. रुद्र अलॉयस इज द कॉल और नीचे गिरा है रुद्र अलॉयस ही नीचे आया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा निपुण सर रामलाल हुकूमत राय से आप प्लीज टॉस कॉइन जो है हमारा स्पेशल प्रेजेंट करें कैप्टन को और ये टॉस कॉइन रुद्र अलॉयस की तरफ से जो कि मिल रहा है स्वीट टच मेमोरी स्ट्राइकर से खुशिल को। खुशिल टॉस जीते हैं, पहला मैच है सीजन का, क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग करेंगे, विल गो फॉर द चेज। सो जो फेवरेबल आई थिंक पिच, तो चेज इज अ गुड ऑप्शन। बैटिंग लाइनअप बॉलिंग करना चाहेंगे, राइनो पे रुकना चाहेंगे? जितने पे रुक जाए उतने पे रोक लेंगे कोई ऐसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, अच्छे प्लेयर्स उनके पास भी, अच्छे प्लेयर हमारे पास भी, तो लेट्स गो फॉर द बेस्ट। चलिए सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। अनुराग पहले बल्लेबाजी आई है, कहीं ना कहीं इस समय कैंप के अंदर थोड़ी दिक्कत भी चल रही है, कुछ प्लेयर्स कुछ और लीग्स खेल रहे हैं, तो क्या प्लेइंग 11 बन पा रही है? उसके चलते प्रेशर तो नहीं है अलग से? नहीं, प्लेइंग 11 तो नहीं बन पा रही, बट अदर कैप्टन इज वेरी जनरस, ही हैज गिवन अस अ सब्स्टिट्यूट, सो वी विल बी प्लेइंग विद अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर। शॉर्ट है तो कोई अब कर नहीं सकते कुछ उसका, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, ही हैज क्वार्टर फाइनल्स ओवर देयर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए यही होता है, देखिए KPL में खेल भावना एक तरफ, दोस्ती की भावना एक तरफ, जो खुशिल ने की है स्पेशली राइनोस की टीम के लिए, अनुराग के लिए और ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स KVM राइनोस के लिए। सो द न्यूज फ्रॉम द मिडल फॉर द नाउ इज दैट फ्रॉम द सेकंड मैच दैट स्वीट टच मेमोरी रिकॉलर्स हैव वॉन द टॉस एंड दे हैव चोजन टू बॉल फर्स्ट। Till the time innings, we like to thank our sponsors, our title partner Havells, co-partner Nas Finance Private Limited, co-partners Carlilo, jersey partners New Friend Vaishno Dhaba, food partner Ramlal Hukumat Rai, trophy partners Tamanna Gupta makeup artist, toss partner Rudra Lois, gifting partner Chokovic, event partners Nitish Book Company, Dressco, Vision Group, Dot Package Drinking Water, balls partner Sixer, travel partner Travel with Karan, event partner Alpha Power, sports injury partner The Physio Lab, and digital partner Digimap.
तो चलिए रन चेज यहां पर शुरू होने जा रहा है। ओवरसीज पार्टनर्स पैंथर्स के बल्लेबाज क्रीज में आते हुए और उनके सामने रुद्र अलॉयज ग्लैडिएटर्स क्या डिफेंड कर पाएंगे उस टोटल को या नहीं, उसके ऊपर होंगी नजरें। 105 बनाए थे, 106 का लक्ष्य है। स्ट्राइकर्स नेम प्लीज कंफर्म। चिराग, ओके, चिराग आए हैं स्ट्राइक पर रहेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे पीयूष मेहरा। रन चेस के पहले 5 ओवर्स का लेखा जोखा बताने के लिए होंगे विभोर बजाज। ओवर टू विभोर। हैवल्स KPL 8 पहले मैच की दूसरी इनिंग्स शुरू होने जा रही है। बहुत ही शानदार रही पहले इनिंग। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस दूसरी इनिंग की, जहां ओवरसीज पार्टनर पैंथर को चेस करने हैं 106 रन इन द गिवन 60 डिलीवरीज, जिसमें से पहली डॉट हो चुकी है। फुल टॉस और बहुत दूर भेजा, शानदार पिक किया। गेंद जैसे ही हाथ से छूटी थी, चिराग का मन ललचा गया था देख के, और पहला चौका बटोरा ओवरसीज पार्टनर पैंथर ने अपना। इस बार कट शॉट और ये मिलेगा दूसरा चौका। 2 in 2 फॉर चिराग वर्मा एंड ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स के लिए। ये चेस की शुरुआत कुछ इसी प्रकार से होनी थी, क्योंकि बहुत अटैकिंग टीम है ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स। 106 का लक्ष्य है, अराउंड 10.6 रन पर ओवर चाहिए, जिसमें से 8 बन चुके हैं। थोड़ा स्टेप आउट किया, रिजल्ट बदला नहीं है। शॉट की दिशा बदल रही है, शॉट का प्रकार बदल रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं। 12 रन आ चुके हैं, 3 बाउंड्रीज ऑन द ट्रॉट। 2 गेंदें बची हैं यहां। क्या अटैक के लिए जाएंगे या थोड़ा कूल डाउन होंगे? फिर स्टेप आउट, इस बार कितनी दूर है? फील्डर इंटरेस्टेड एंड कैच ड्रॉप। ऐसे आसान मौके लपकने होंगे आपको, स्पेशली जब बल्लेबाज इतनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चिराग वर्मा को उनका पहला मौका मिला आज का। देखिए, लक फेवर्स द ब्रेव, कुछ वैसा ही यहां देखने को मिला। काफी बहादुरी से शॉट्स लगा रहे थे, उसी पीछे कैच छूटा और मौका। 13 आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। आखिरी गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिंगल के साथ ऑफ द मार्क होंगे पीयूष मेहरा। 14 रन आए पहले ओवर से। इट्स 14 फॉर नो लॉस। दिस इज हेवल्स KPL 8 पहला मुकाबला चलता हुआ। दूसरी इनिंग है, 106 चेस कर रहे हैं ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स। ये मुकाबला खेला जा रहा है रुद्र अलॉयज ग्लैडिएटर्स के बीच में और ओवरसीज पार्टनर पैंथर के बीच में। टॉस जीता था ओवरसीज पार्टनर पैंथर ने। गेंदबाजी का फैसला 105 पे रोका ग्लैडिएटर्स को, और अब चेस करते हुए। कमाल का कट शॉट, बड़ी आसानी से ये कट शॉट निकाला अपने बल्ले से। वेट किया, गेंद को आने दिया, गति उतनी थी नहीं, और रिजल्ट वही जो बल्लेबाजी टीम को चाहिए। 4। इस बार यॉर्कर लाइन डिलीवरी। इस गेंद का अभी तक कोई तोड़ निकाल नहीं पाए हैं बल्लेबाज, चाहे वो पहली इनिंग थी या दूसरी इनिंग में। अब ये गेंद दोबारा आई है। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड। देखिए, यॉर्कर का तोड़ तो जब से क्रिकेट शुरू हुई है तब से नहीं निकला, तो यहाँ पहली दूसरी इनिंग में क्या ही निकलेगा, क्योंकि वो गेंद ही कुछ ऐसी है।
अब यॉर्कर एक ऐसी गेंद है जिस पे रन बनते नहीं है, तो फुल टॉस एक ऐसी गेंद है जिस पे बहुत बनते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है पीयूष मेहरा ने वो मौका मिस किया थोड़ा चौके का, लेकिन 2 से भी खुश होंगे क्योंकि रन रेट अच्छी खासी चल रही है। 1.321 फॉर नो लॉस गौतम गेंदबाजी के लिए। बहुत खराब गेंद एक बार फिर से। नो बॉल का इशारा होगा जी अंपायर की तरफ से। वेस्ट साइड नो बॉल वहां और फ्री हिट होगी, यानी कि ये चिराग जिस प्रकार से पहले खेल रहे थे उनके लिए पहले भी सारी गेंदें फ्री हिट लग रही थी और ये ऑफिशियल फ्री हिट आती हुई। बल्ला तो बहुत जोर से कमाया था पर उतनी अच्छी आई नहीं बल्ले पे, तो सिर्फ 2 मिलेंगे। चिप किया है या फिर से कैच का मौका, इस बार कोई गलती नहीं, वो शॉट को कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ चिप किया। अपने बल्ले के फ्लो को रोका जो कि रोकना नहीं चाहिए था क्योंकि आसानी से क्लियर कर सकते थे फेंस को, लेकिन एक छोटा सा कैमियो समाप्त हुआ चिराग के बल्ले से और बढ़िया कैच है लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। 3 नंबर पे कैप्टन अंकुर कहर अब आते हुए। एक ऐसी इनिंग की समाप्ति हुई जो कि थोड़ी लंबी और खास और हो सकती थी, लेकिन वो शॉट को रोक सा लिया उन्होंने और गौतम को मिली उनकी पहली सफलता हैवल्स KPL 8 की। यूजुअली कैप्टन अंकुर को हम ओपनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन आज नंबर 3 पे, लेकिन अटैक इनका सेम रहेगा नंबर कोई भी हो। 25 पे खोया पहला विकेट। आखिरी गेंद है इस ओवर की, अभी तक 11 रन आ चुके हैं इस ओवर से। इंटरेस्टिंग रहेगी अप्रोच देखने के लिए कि किस प्रकार से टैकल करेंगे इस चेस को। अंकुर सिर्फ यही रास्ता जानते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप इनके बल्ले से कुछ इसी प्रकार के शॉट्स देखेंगे, ये क्लास देखेंगे और स्कोर बोर्ड को आगे चलता हुआ देखेंगे। 29 पे 1 2 ओवर के बाद ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स। आनंदित आए हैं, गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है ये लीजिए, ये गेम चेंजिंग हो सकता है। किस तरफ गेम जाएगा ये मैंने नहीं बताया, ये ओवर के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल पहली गेंद पे हो गई है चौके से शुरुआत। डाउन द लेग, वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। पहली गेंद पर ही अभी 5 रन हो चुके हैं, 34 पे पहुंच गया है टोटल। अपील की जा रही है और विकेट। पहले अपील में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, सडनली मिड विकेट से अपील होनी शुरू हुई। अंपायर भी वेट कर रहे थे कि अपील करो तो सही। अपील हुई है, क्या कमाल की अपील हुई है कि उंगली उठ गई और ऐसी उंगली उठी कि अब वापस जाना पड़ रहा है पीयूष मेहरा को। देखिए कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन तो आई थी कि इस ओवर में 2 विकेट आएंगी, जिसमें से पहली आ चुकी है। 34 पे 2
अभी 4 गेंदें बची हैं इस ओवर में, क्या एक और विकेट आ सकती है? प्रेशर बन सकता है अगर एक और विकेट आई तो। हवा में गेंद है, क्या ये दूसरी विकेट? और ये दूसरी विकेट। प्रेडिक्शंस यहां से आ चुकी थी, ये कमेंट्री बॉक्स नहीं है, एस्ट्रो टॉक हो रही है यहां पे। फुल टॉस गेंद थी, ये तो कह लीजिए जैसे विकेट लिखी हुई थी। हैट्रिक बॉल, अक्सर टीम ग्लैडिएटर्स हैट्रिक बॉल फेस कर रहे थे, लेकिन अब गेंद करवाएंगे। पहली 3 गेंदों में 2 विकेट आनंदित। गेम चेंजिंग ओवर कहा था ओवर शुरू होने से पहले। 34 पे 3। भुवनेश आए हैं, हैट्रिक बॉल फेस करेंगे। किनारा, ओह शिट! रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा ही कैच छोड़ा था अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, वो भी हैट्रिक बॉल थी। वहां भी लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल थे, यहां लेफ्ट आर्म स्पिनर आनंदित बावा। गेंद हैट्रिक बॉल ही थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, ये हैवेल्स KPL 8 है। रोमांच पूरा है, टूर्नामेंट की शुरुआत में ही कह दिया था। हल्के हाथ से खेला यहां, अब कमाल का ओवर। आखिरी गेंद, पहली गेंद पे चौका आया था, उसके बाद तो सिर्फ विकेट के मौके आए हैं। कट किया यहां, आतम जयनाम कट ऑफ कर लेंगे, सिंगल मिलेगा। क्या कमाल का ओवर रुद्र एलॉयज ग्लैडिएटर्स के लिए, ये आनंदित बावा की तरफ से। इनका अगला ओवर भी बहुत क्रूशियल होगा। 3 ओवर 35 पे 3 ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स। ये चेज चल रही है, ये शानदार चेज होने वाली है क्योंकि ये मैच बहुत क्लोज जाने वाला है। पूरा मोमेंटम ब्रेक किया इस ओवर में आनंदित बावा ने। 3 ओवर 35। मोहित वर्मा गेंदबाजी के लिए कैप्टन खुद आए हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, यहां थोड़ा सा नाराज होंगे भुवनेश अपने आप से क्योंकि ये चौके का मौका बन सकता था, लेकिन वो पिछले ओवर का दबाव ही इतना है कि खराब गेंदें भी अभी थोड़ा संभल के खेल रहे हैं क्योंकि विकेट गिरी हैं। दो रन मिल जाएंगे, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं उस शॉट पे। लेकिन जब तक अंकुर कह रहे हैं क्रीज पे, ये चेज में बने हुए हैं पैंथर्स। एक एक्स्ट्रा फील्डर आ रहा है अब मिड विकेट की दिशा में। शॉर्ट पे डिलीवरी, इस बार पंच अच्छा किया बैकफुट से। वो गेंद को बहुत आसानी से पिक किया क्योंकि पेस उस पे इतनी थी नहीं, और भुवनेश ने अपना टाइम लिया, वेट किया, स्टिल रहे, और फिर वो बल्ले का फेस, बिल्कुल सीधा फेस जब देखने को मिलता है बैट्समैन के द्वारा, रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है। 41 पे पहुंच गया है टोटल। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिल जाएगा यहां। 42 पे पहुंचा टोटल। अंकुर ने अभी तक एक ही गेंद खेली है, उस पे चौका आया था। पिछला ओवर तो सारा उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड से अपनी पार्टनर बदलते हुए देखे। चार गेंदों में 7 रन आए अभी तक इस ओवर में। देखिए ये करता है प्रेशर। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो हर एक गेंद के साथ पलटता है।
ये बाकी खेलों से इसीलिए बहुत डिफरेंट खेल। यहाँ कंडीशंस मैटर करती हैं, यहाँ सिचुएशन मैटर करती है, सरकमस्टांसेस मैटर करते हैं, तो गेम प्ले भी उसी के हिसाब से मैटर करता है। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, 43 पे 3 टोटल। डॉट बॉल के साथ एक अच्छी गेंद के साथ ये ओवर समाप्त। इट्स 43 for 3 एट द एंड ऑफ 4। मैच समरी अभी आपकी स्क्रीन्स पे है, बड़ी स्क्रीन्स पे, बाकी दर्शक भी देख सकते हैं। आनंदित बावा एक बार फिर से, पिछला ओवर बहुत प्रेशर क्रिएट किया, 2 विकेट्स भी निकाले, हैट्रिक चांस पे कैच छूटा। अब अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेके चले। अपील की जा रही है, अपील इस बार नहीं, इस बार अंपायर कन्विंस नहीं, शायद वो पिचिंग का मसला, लेकिन गेंदबाजी का कहर मचा हुआ है फिलहाल। बल्लेबाजी का कहर, अंकुर कहर मचाएंगे इस ओवर में, ये देखना होगा। सिंगल के लिए मना किया, सिंगल भी नहीं लिया यहां। 2 डॉट गेंद है, एक बार फिर से। छह रन देके 2 विकेट ले चुके हैं आनंद अभी तक। इस बार मौका मिल गया था तो चौका तो बनता था, क्योंकि अंकुर कहर है सामने। It was easy pickings for him. बहुत छोटी गेंद थी, a rare bat delivery from Anandit, and it was put away nicely by Ankur Keher. Played nicely towards the cover fielder, stopped nicely as well by Atam Jain. Single. He's just given 5 of this one. 4 गेंदें इस ओवर में भी हो चुकी हैं, जस्ट 2 लेफ्ट, लेकिन विकेट नहीं आई है, ये अच्छी बात है ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स के लिए इस चेज में। भुवनेश होंगे स्ट्राइक पे, अब छोर बदला है गेंदबाज ने। छोटी गेंद और खोटी गेंद, पिक किया, दूसरा चौका। अभी तक 5 गेंदों में वापसी की है ओवरसीज पार्टनर पैंथर ने अपनी। पिछले ओवर में ना तो चौके आए थे, ना ही आए थे बड़े शॉट्स, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा चार्ज किया है नंदित को, अब अपने यूजुअल एंड से वापस आते हुए ओवर द विकेट। किनारा और एक और विकेट। आनंदित गेंदबाजी के लिए आए एंड विकेट ना ले, ये कैसे हो सकता है? पुलकित ने पहले कैच छोड़ा था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं विकेट्स के पीछे। खैर पहले कैच पकड़ लेते तो रिकॉर्ड्स भी बन जाते, वो हैट्रिक हो जाती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनली ये कैच आया, विकेट आई। रिप्ले आपकी स्क्रीन पे देखिए, फिर से बड़ा स्लॉग करने का प्रयास, एंड वंस अगेन निराशा जाती हुई ओवरसीज पार्टनर पैंथर के खेमे में, क्योंकि विकेट गिरा। रोहन मेहरा आए हैं नए बैट्समैन, 4 विकेट डाउन हो चुके हैं। इट्स 52 for 4 एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स। अभी ये चेज में बहुत कुछ बाकी है। अगले 5 ओवर्स चेक चेक, उसकी दास्तां सुनाएंगे लक्षित आपको। 30 गेंदें 54 रन चाहिए। पहली 30 में 52 बने हैं, जितने बनाए हैं तकरीबन उतने ही चाहिए, लेकिन फर्क यह है कि विकेट्स जो हैं वो थोड़ी सी गिर चुकी हैं। रोहन मेहरा फिलहाल आए हैं अंकुर कहर का साथ देने के लिए। इन दोनों के कंधों पर दारोमदार ज्यादा होगा, दोनों इन 11 में से मुख्य बल्लेबाजों में से एक हैं। कुणाल गोयल पहले ओवर में 14 दिए थे। फील्ड सेटअप करते हुए जानते हैं यहां से
एक और विकेट कितना आगे लेकर आ सकती है यहां से ग्लैडिएटर्स को। इस बार हवा में ऊंची गई है, दूरी कितनी है और छोटा मौका। अंपायर कंफर्म करते हैं 2 है या 4 है। चौका मिल जाएगा, जरूरी चौके के साथ शुरुआत की है अंकुर कहर। 7 गेंदों में लगाया गया तीसरा चौका है इनका। जरूर अगर अभी तक हम इस रन चेस की बात करें, पहले 2-3 ओवर में रन्स काफी आए थे, फिर आनंदित बावा का ओवर आता है, वहां से मोमेंटम फिर गया ग्लैडिएटर्स की तरफ और अब फिर धीरे धीरे पैंथर्स की तरफ। ऐसे चौके आते रहेंगे तो मोमेंटम छोड़िए, मैच ले जाएंगे यहां से। कप्तान चला है सीना तान। जानते हैं अगर विकेट्स गिर रही है मतलब नहीं बनता। T10 T20 क्रिकेट में आप तेजी से रन्स बनाना चाहते हैं, वही अप्रोच जो ऑस्ट्रेलिया करता है, बस इंग्लैंड करता है बेसबॉल जैसी। लेकिन अंकुर कहर जर्सी का रंग थोड़ा इंग्लैंड के जैसा है, लेकिन परफॉर्मेंस जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने की है उससे बिल्कुल विपरीत। फिलहाल 3 गेंदे 3 चौके। याद दिला दे दर्शकों को, पिछले सीजन में अंकुर कहर के बल्ले से शतक भी आया था। मैच विनिंग नॉक जरूर खेल सकते हैं। इस बार फिर से छोटी गेंद, बारी किनारा लगा था, फील्डर है वहां, हल्की सी मिस फील्डिंग जिसके चलते सिंगल आसानी से मिल जाएगा। सिंगल के चलते अब स्ट्राइक पर आएंगे रोहन मेहरा, अपनी पहली गेंद खेलेंगे यहां। फुल टॉस गेंद थी, उसका हश्र बहुत बेहतर हुआ, किया जा सकता था, लेकिन कनेक्शन वो नहीं मिला। फिर भी 2 रन आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती तो उस पर 4 रन जरूर लिख लेते आप। फिलहाल 5 गेंदें हुई हैं, 15 रन आ गए हैं। महंगा ओवर जाता हुआ कुणाल का, पहले में 14 दिए थे, इसमें अभी तक 15 दे चुके हैं। एक तरफ से आनंदित बाबा विकेट्स तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से 7 चाहिए। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार बढ़िया शॉट लगाया, फील्डर के पास मौका जरूर था, लेकिन गेंद काफी दूर और इस मौके को भुनाया है फिलहाल बल्लेबाज रोहन मेहरा ने। उनके बल्ले से निकला आज के दिन का उनका पहला चौका। 6 ओवर के बाद रन बने हैं 71 और काफी बड़ा ओवर 19 रन का जाता हुआ। इस समय पर ग्लैडिएटर्स नहीं चाहेंगे ऐसा बड़ा ओवर। रुद्र अलॉयज ग्लैडिएटर्स, एक किफायती ओवर या 1-2 और विकेट्स। अगर ऐसा होता है फिर इस मुकाबले के बाद आपके हाथों में, उंगलियों में नाखून नहीं बचेंगे, क्योंकि नेल बाइटिंग मुकाबला हो जाएगा यहां से। मोहित आए हैं और मनमोहित शॉट लगाया है फिलहाल अंकुर कहर ने। सीधा गेंद को स्कूल बिल्डिंग की छत पर पहुंचा दिया। जिन छत पर कभी बंक किया करते थे क्लासेस, आज वहां पर गेंदें पहुंचा रहे हैं। तरक्की ये बताता है अंकुर कहर की जी। फुल टॉस, वेस्टेड फैसला होगा कि नगीन। फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर, अगर थोड़ा तेज भाग के आते, थोड़ा डायरेक्ट हिट होता तो कुछ चांस बन सकता था। फिलहाल 76 पर जा पहुंचा है टोटल, सिर्फ 30 रन अब यहां से और चाहिए। बाईस गेंदे 30 रन। छोटी गेंद कट लगाने का प्रयास जरूर था। अभी तक देखिए रोहन ने जो एक गेंद मिडल की है उस गेंद में जरूर हमें देखने को मिला, चौका गया था, उसके अलावा 2 रन। फिलहाल अपनी नजरें जमाना चाहेंगे यहां से रोहन मेहरा। आगे बढ़े, इस बार मिला है कनेक्शन, फील्डर सिर्फ देख और मिलेगा।
अगर ऐसे ही चौके आते रहे तो जरूर ये मुकाबला जल्दी अपने अंजाम की ओर जा सकता है। 20 गेंदे महज 26 रन। इस बार सीधे बल्ले से एक जरूर लगा, फिर बल्ला घुमाया, आउट की अपील कुणाल करते हुए, लेकिन अंपायर वाइड कह रहे हैं। एक चला दाएं, दूसरा चला बाएं, लेकिन अंपायर 20 गेंद व्हाइट बॉल इस मरतबा हुई थी। ये ओवर अभी तक देखें रन्स ठीक ठाक आए हैं, लेकिन अब रन्स यहाँ किफायती ओवर्स आपके लिए मैच नहीं बचा सकते हैं। ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें, आपको यहां से विकेट चाहिए। स्लोअर का वेरिएशन था, बल्लेबाज उसमें पूरी तरह से चूके। बल्ला पहले घूम गया था, गेंद बाद में आई फिलहाल। इट्स एंड ऑफ द ओवर। 7 ओवर्स के बाद इट्स 81 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 18 गेंदों में 25 रन चाहिए यहां से। बहुत ज्यादा मिस कर रहे, देखो यार 8 घंटे की ऑक्शन की मिस नहीं किया। 18 गेंदे 25 रन। नजरें जरूर होंगे यहां से अभी कि ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स की जल्दी खत्म करें, एंड तक ना लेके जाएं, आखिरी ओवर में ना लेके जाएं। दूसरी तरफ से रुद्र अलॉयज ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें, विकेट चाहिए, उसके लिए वेरिएशन लेकर आए हैं। स्पिनर को लाए हैं अटैक में, पुलकित जैन आए हैं। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को अच्छा फंसाना जानते हैं। देखना होगा अपनी गेंदबाजी में क्या जादू लेकर आते हैं, क्या कुछ खास कर पाते हैं पुलकित। सामने होंगे उनके अंकुर कहर। एक बड़े ओवर की तलाश में यहां से ओवरसीज पार्टनर्स पैंथर। हेलो हेलो गेंद काफी ऊपर थी, घूमने का गेंद को मौका नहीं मिला और बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाया। चौके के साथ शुरुआत की है यहां पर अंकुर ने। अब कहीं ना कहीं पैंथर्स के जहां दोनों बल्लेबाज सेट है, मौका भी है, जल्दी खत्म कीजिए, अच्छी रन रेट लीजिए। और इस बार किनारा जरूर लगा था, लेकिन काफी दूर वहां विकेट कीपर से गेंद आसानी से सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के चलते अब स्ट्राइक पर होंगे रोहन मेहरा। 86 पर पहुंचा है टोटल। 16 गेंदे 20 रन। कुछ इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैच की कॉल जरूर थी, लेकिन गेंद को सीधा अपने साथियों तक दे मारा है रोहन मेहरा ने। बेहद आसानी से अब दोनों बल्लेबाज ड्राइव कर रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं और मुकाबला आसानी से अपनी जेब में करते हुए। 15 गेंदे 16 रन। रन बॉल के आसपास अब मामला आ चुका है। उल्टे बल्ले से कुछ खास करने का प्रयास जरूर था। इस बार 2 रन मिलेंगे। रोहन ने अभी तक 2 बार ये शॉट लगाने की कोशिश की है। इस सीजन में एक नया एडिशन लेकर आए हैं अपनी बल्लेबाजी में। पहले सीधे बल्ले से ही बड़े शॉट्स लगा लेते थे, लेकिन इस बार कुछ अतिरिक्त पहले से तैयार कर रहे हैं। इस बार स्टंप आउट। अंपायर की उंगली होगी खड़ी, देखने की जरूरत भी नहीं थी अंपायर की, और वापस जाते हुए रोहन मेहरा स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन की ओर जाएंगे। 5वीं विकेट का पतन हुआ है, लेकिन सवाल यह क्या विकेट कहीं थोड़ी देरी से तो नहीं आई है, या फिर ये एक मैच टर्निंग मोमेंट हो सकता है। विकेट कीपर्स नेम संचित, प्लीज कंफर्म। संचित ही है विकेट कीपर। बढ़िया विकेट कीपिंग वहां मुस्तैद रहे। हल्का सा एक मौका बना और उसके अंदर विकेट भी चटका ली। न्यू बैट्समैन प्लीज कंफर्म नेम हर्ष। ओके, हर्ष ही आए हैं। इट्स 90 for 5 in fact after 7.4 overs and 16 runs are required of 14 balls. 16 गेंदे 14 रन, 5 गेंदे सॉरी 14 गेंदे 13 रन, 14 रन 13 गेंदे फाइनल सर। थैंक यू।
थोड़ी कंफ्यूजन स्कोरर्स में। आखिरी गेंद इस ओवर की, 14 रन्स रिक्वायर्ड ऑफ 13 बॉल्स। पहली गेंद पर अलग सा वेरिएशन, थोड़ा सा क्रीज के अंदर डीप गए और वहां से गेंद को एक इनोवेटिव अंदाज में भेज दिया चौके के लिए। 12 गेंदे 10 रन अब चाहिए यहां से। कप्तान अंकुर कहर यहां से महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं, फिनिशिंग टच दे सकते हैं यहां पर पारी को। फिजियो काइंडली रिपोर्ट विद योर किट एट टेक्निकल काउंटर। अपनी किट लेके टेक्निकल काउंटर पे आ जाइए। फिजियो रुद्र लॉयस ग्लैडिएटर्स अभी भी रणनीति बनाते हुए जानते हैं यहां से अगर कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। भव्य कपूर आए हैं फिलहाल गेंदबाजी पे। जैसा नंदित बावा का ओवर था 2 विकेट्स, वैसा कुछ अगर यहां से हो जाए तो इस मुकाबले में जान दोबारा से फूंक दी जाएगी। फिलहाल 12 गेंदे 10। अंकुर कुछ शायद आंख में आया एकदम से। अंकुर भी अच्छे से जानते हैं इस मुकाबले को जल्दी खत्म करने की अहमियत। एक अच्छी नेट रन रेट आपको वहां मिल सकती है। और उसी की शायद यहां पर दरकार भी है। चौका लगा दिया है। अब सिर्फ एक छक्का या फिर 2 बाउंड्रीज दूर कहीं ना कहीं जीत ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स के लिए। छोड़ने का फैसला, वाइड हो चुकी। इसी के साथ अब जो स्कोर है वो 100 के पार पहुंच चुका है। 101 हो चुका है टोटल यहां पर पैंथर्स के लिए। 11 गेंदे 5 रन। बहुत बढ़िया बल्ले का सिर फेस दिखाया वहां। क्रिकेट की किताब में इस शॉट को 5 में से 5 मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि रिजल्ट वो नहीं मिला जो आप चाहते थे 2 रनों के लिए, सीधा फील्डर के हाथ में। इस बार बेहद आसानी से सीधा कमेंट्री बॉक्स के पास वो गेंद आई है और हमारे प्रेजेंटेशन बोर्ड जो है वो फटने वाले थे लेकिन बच गए। लेकिन ये शर्त लगा लीजिए इस पूरे सीजन में फट जरूर सकते हैं। फिलहाल आखिरी 1 रन चाहिए यहां पर। रन्स बराबर हो चुके हैं, 9 गेंदें अभी बाकी हैं और जरूर आप कह सकते हैं कि शायद ये आखिरी गेंद भी हो सकती है इस पहले मुकाबले की। और एक क्लासी शॉट के साथ ऑफसाइड की दिशा में हैवल्स KPL 8 का पहला मुकाबला जीत लिया है। ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स ने हराया है रुद्र लॉयस ग्लैडिएटर्स को और बेहद आसानी से 5 विकेट बचते हुए 8 गेंदें बचते हुए मुकाबले को जीता है। 45 रनों की आप कह सकते हैं कि एक खास शानदार पारी यहां पर खेली गई है कप्तान अंकुर कहर की तरफ से। 18 गेंदों में 10 चौके वहां पर शामिल थे। गेंदबाजी की अगर आप बात करें जरूर अनंत बावा ने वो हैट्रिक ले ली थी ऑलमोस्ट, लेकिन और कोई गेंदबाज ज्यादा साथ नहीं दे पाया आज उनका, अगर बात की जाए टीम ग्लैडिएटर्स की। लेकिन फिलहाल पहला मुकाबला जो है वो जीत चुके हैं यहां पर ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स। दूसरा मुकाबला अब से थोड़ी देर में शुरू होगा जहां पर खेलेंगे ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक राइनोज और उनके सामने मुकाबला खेलेंगे स्वीट टच मेमोरी रिकॉलर्स, जहां पर स्वीट टच मेमोरी रिकॉलर्स ने रुद्र लॉयस टॉस को जीता और पहले किया है गेंदबाजी करने का फैसला। जुड़ते हैं आप सभी के साथ बिल्कुल थोड़ी देर में जहां पर दूसरे मुकाबले का होगा आगाज।
Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello. मैं हाँ दलेर मेहंदी और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल हैगी वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. मैं हाँ दलेर मेहंदी और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल हैगी वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू।
Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello. मैं हाँ दलेर मेहंदी और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू।